हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग के लिए आपके लिए लेके आए आपका जेई एडवांस 2023 का बहुत ही बढ़िया बहुत ही धांसू क्वेश्चन। ठीक है, चलो चलो चलो, बहुत सही। बढ़ते हैं हम आपके क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से है। तो जो भी इस चैनल पर नए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद अदर्स एंड बी हैप्पी। चलो चलो, ज्यादा देरी ना करते, बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है आपके पास जो दे रखा। पहली कंडीशन है, इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे बन रहा है आपका, एक चार्ज रखा होगा, प्लस चार्ज रखा हो 0 और 2 mm पे, एंड द सेकंड चार्ज रखा हो आपका -0 और -2 mm पे। ठीक है, सो ये आपका डायपोल बन गया, ये आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज वन डायपोल, एक ऐसा बन रहा है। दूसरा केस वो, हाँ, और इस टाइम पे यहां से जो एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है, ये वी नॉट है। वी नॉट है यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैंने इसी डायपोल को क्या कर दिया, चार्ज की पोजीशन चेंज कर दी। एक चार्ज मैंने रख दिया आपका -1 2 पोजीशन पे, और दूसरा मैंने चार्ज रख दिया आपका 1 और -2 mm पे। अच्छा, फिर अगेन डायपोल तो डायपोल बना रहेगा, बिल्कुल बना रहेगा। अब आपको बताना है कि इस पॉइंट पी पे कितना मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। इन टर्म्स ऑफ वी नॉट मुझे क्या बताना है, यहाँ पे पोटेंशियल बताना है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो जो भी है ना, पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से। अगर नहीं हो रहा सॉल्व, तो फिर हम आपके लिए यहाँ पे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो चलो चलो, कमन 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 कमन, यस यस। ठीक है, आग लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, चलो चलो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं। तो पहला केस में अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक, तो पहले एक चीज बात बताओ मेरे को, किसी भी डायपोल का किसी भी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे कितना आपका पोटेंशियल होता है। सो पोटेंशियल आपका कितना होता है आपके पास, राइट? अगर आपको पता हो तो भैया, पोटेंशियल ऐसा होता है आपके पास, फॉर्मूला डायपोल का ये हो गया आपके पास, v इक्वल्स टू पी कॉस थीटा वन डिवाइडेड बाई आर वन का स्क्वायर, या P1 cos थीटा वन, ऐसा हमारा होता है यहाँ पे पोटेंशियल। तो ये हमारा क्या, आपका थीटा वन है, दिस इज आवर थीटा वन। इसको रेड पेन से लिख लेते हैं भैया, ये हमारा थीटा वन है, बिल्कुल है। तो थीटा वन की वैल्यू क्या है, बेसिकली थीटा वन की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये देखोगे आपको क्या दिख रहा है। थीटा वन की वैल्यू अगर ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी आपका 100 है, ये भी 100 है। तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना 1 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 45। सो 45 आपका थीटा वन की वैल्यू आ गई आपके पास, 45 बिल्कुल आ गई। अब हम बात करते हैं P1। P1 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, P क्या होता है आपके पास, डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो डायपोल मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है मेरा Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, बिल्कुल Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, तो अगर मैं P1 की बात करूं, तो P1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, है ना, Q। ठीक है, Q चार्ज है मेरा, L दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक कितना 2, तो ये हो गया कितना आपका 4। तो ये हो गया आपके पास 4Q। ठीक है, 4Q हो गया आपके पास, 4Q। ये आपके पास P1 की वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू आ गई 4Q। ठीक है, डन। ओके, अब R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू हम ले लेते, R1 को हम ना क्या कर देते, वैल्यू निकालते नहीं इसका। ठीक है, जनरली हम, ताकि ये कट जाएगा, क्योंकि हम, मुझे क्या लेना बेसिकली, कंपेयर करना मेरे को कि दूसरे केस में आपका पोटेंशियल कितना है यहाँ पे। ठीक है, चलो, ये हो गया मेरा V1। अब मैं V2 की बात करता हूँ, सेकंड केस की। तो ये हो जाएगा आपके पास P2 cos थीटा 2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और दोनों का मैं क्या ले लेता हूँ, आपका रेशियो ले लेता हूँ आपके पास। तो V1 बाई V2, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ आपके पास, दूसरा केस को मैं V2 बाई V1 कर देता हूँ। V2 बाई V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आपके पास P2 cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई P1 cos थीटा 1। अच्छा, ठीक है। और आर 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 वन स्क्वायर और R2 स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्योंकि R1 और R2 आपके क्या है, आपके सेम है। ठीक है, बस खत्म, ये हो गया आंसर। ये आप कर लोगे, यू विल गेट योर आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब बात करते हैं हम cos थीटा 2। थीटा 2 की वैल्यू हमें नहीं पता, थीटा 2 कौन सा वाला है। थीटा 2 आपका ये वाला है, पूरा एंगल कितना बन रहा है आपका, ये वाला थीटा 2 है, ये वाला थीटा 2 है ना। बेसिकली अगर ये, अगर मेरा डायपोल ऐसा है, ऐसा बन रहा है, और आर मेरा ये इधर, तो मुझे क्या निकालना है आपके पास, थीटा 2 निकालना है, ये निकालना है मुझे। तो ये मुझे नहीं पता। तो जनरली देखो, होता क्या है, अगर मैं बात करूं, है ना, तो एक एडवांस के क्वेश्चन में क्या होता है, सारे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, आपके रिवाइज हो जाते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें मैं ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, कि देखो भैया, ये मेरा क्या है आपका, ये मेरा आपका एक वो है, ये मेरा एक वेक्टर है, ऐसा दूसरे वाले केस में। तो आपको ये पता होगा कि डायपोल का, डायपोल मूवमेंट का जो वेक्टर होता है वो कैसा होता है, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये ऐसी होगी, ये P की डायरेक्शन हो गई, दूसरे वाले केस में P2 की डायरेक्शन हो गई, बिल्कुल हो गई। और ये मेरा क्या है आपके पास, इधर R मेरा, ये R की डायरेक्शन हो गई। अगर आप P2 का वेक्टर बनाओ, तो P2 को वेक्टर जब आप बनाओगे, तो ये होता है मेरा Q इंटू एल
दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो Q इंटू एल क्या हो जाएगा आपके पास, Q तो स्केलर है और L क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाला वेक्टर है ना, इस डायरेक्शन में ये वेक्टर हो जाएगा -1 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा -2 i कैप, और इधर क्या हो जाएगा मेरा 2 - 2, ये हो जाएगा मेरा आपके पास 4j कैप। तो ये वाला वेक्टर मेरा इस साइड ये हो गया, और आर वेक्टर आपको पता, आर आपका क्या है, आपके 100i + 100j कैप, बिल्कुल ये हो गया आपके पास दोनों 100i + 100j कैप। अब दो वेक्टर ये हैं आपके पास और इनके बीच का एंगल आपको निकालना है थीटा। तो ये सिंपल एक वेक्टर का क्या बन गया, एक प्रॉब्लम बन गया कि दो वेक्टर आपके पास गिवन है और उसमें से आपको उनके बीच का एंगल निकालना है थीटा। तो इसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट पता होगा, आप लोगों को हमने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट आपका, दो वेक्टर के बीच का एंगल आपका कैसे निकलता है आपके पास, cos थीटा इक्वल्स टू A.B अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो ये आपने रखा, बिल्कुल रखा। P आपका क्या आया था, P वेक्टर कितना आया था आपके पास, -2i कैप + 4j कैप, बिल्कुल आया था। और R वेक्टर आपका ये आया था, तो ये यहां से हमारे पास कितना आ गया आपके पास, cos थीटा 2 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, cos थीटा 2 की वैल्यू ये आ गई, और P1 की वैल्यू मेरी 4q आई, और P2 की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू एल, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है अगर आप यहाँ पे देखोगे, है ना, ये हो गया मेरा Q इंटू 2√5, बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में रख देना, बस खत्म। ये हो जाएगा मेरा V1/V2, सॉरी उल्टा हो जाएगा, V2/V1 इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा P2 cos थीटा 2 अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास P1 cos थीटा 1। ठीक है, तो P2 मेरे को पता है, P2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, Q इंटू 2√5, ओके, थीटा 2, cos थीटा 2 की वैल्यू क्या है ये, है ना, cos थीटा 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास ये, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, है ना, क्यू नहीं आएगा भैया, ये आएगा, ओनली ये आएगा। ये हो जाएगा मेरा -2i कैप + 4j कैप डॉट, ये आएगा 100i कैप + 100j कैप डिवाइडेड बाय 2√5 इंटू 2 अंडर रूट 100। तो ये हो गया मेरा किसकी वैल्यू, आपकी cos थीटा 2 की। अब P1 की वैल्यू अपॉन में P1 की वैल्यू रख दूंगा, V2/V1, V1 की वैल्यू V नॉट है, तो ये होगा आपके पास P1 cos थीटा 1, P1 हो जाएगा मेरा कितना, 4q इंटू cos 45। बस 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 कुछ नहीं करना हमें, बस वैल्यू रखो। इससे ये कट गया भैया, बिल्कुल कट गया, इनका डॉट प्रोडक्ट लो तो ये बचाएगा, Q से Q कट गया, बिल्कुल कट गया। इनका डॉट प्रोडक्ट लो तो ये क्या हो जाएगा मेरा कितना, -200 + 400 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कितना, 2√100 इंटू cos 45 कितना होता है, 1/√2, बिल्कुल होता है। तो ये हो जाएगा, ये उल्टा कर दिया मैंने, ये ऐसा नहीं होना था भैया, ये √100/√2 होना था, ये ऐसा होना था। ये हो गया तो मेरा √2 इंटू 100, इससे ये कटा, तो ऊपर कितना बचा मेरा, 200/100। सो यू विल गेट हाउ मच, यू विल गेट कितना, 2, बिल्कुल 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 आपके पास आया है 2, है ना, 2, और यहाँ पे कितना आ गया, 4 भी इधर था नीचे, 2/4 मतलब 1/2। ठीक है, इस कुछ नहीं है, बस सिंपल मैथ से। तो ये हो जाएगा आपके पास V2/V0 इक्वल्स टू 1/2। तो V2 कितना हो गया आपके पास, V0/2, और V0/2 ऑप्शन में है कोई, बिल्कुल चेक कर लेते भैया ऑप्शन में है कि नहीं है, V0/2 ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेसिकली देखो सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाया हमारा कि भैया आपका V1 कितना होता है आपके P1 cos थीटा 1 बाय R1 का स्क्वायर, और V2 कितना होता है आपके P2 cos थीटा 2 अपॉन R2 का स्क्वायर, बिल्कुल ये क्या। और फिर हमने क्या किया, V2/V1 इक्वल्स टू P2 cos थीटा 2 अपॉन P1 cos थीटा 1 हमने लिया आपके पास, ये हमने फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला यूज करने के बाद हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हमने यूज किया। बस हमें दिक्कत क्या है आपके पास, कि हमें P1 P2 तो हम निकाल देंगे आपके पास, P1 P2 हमारा क्या होता है आपके पास, डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या आती है, Q इंटू एल, बिल्कुल Q इंटू एल होती है, ये हमने निकाला यहाँ पे। तो Q इंटू एल हमने निकाला, ये निकल जाएगा, लेकिन थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट थी। तो थीटा 1 की वैल्यू अगर आप देखोगे, तो थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास थी आपकी 45, क्योंकि अगर आप देखोगे ना cos थीटा की वैल्यू, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये वाला है, क्योंकि 100 है तो ये 45 बन गया। और थीटा 2 की अगर मैं बात करूं, तो थीटा 2 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, वो निकालना थोड़ा सा इसमें ये था,
है ना, ट्रिकी था बस। वो जिसने निकाल दिया वो डेफिनेटली वो आंसर उसने क्या हो गया आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे हमने निकाला, हमने निकाला भैया, हमने क्या बनाया, P2 का एक वेक्टर बनाया है ना, डायपोल मोमेंट का एक वेक्टर बनाया, R का एक वेक्टर है ना। तो कैसे कैसे हमने बनाया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया आपके पास आंसर, ये मेरा थीटा हो गया। तो थीटा यहाँ से एंगल कैसे बन गया, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें बताना है, तो ये हो गया आपके पास। कैसे बनाते हैं हम, क्या कॉन्सेप्ट होता है आपके दो वेक्टर के बीच के एंगल का, तो ये दो वेक्टर के बीच के एंगल का कॉन्सेप्ट हमारी होता है cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a और b। बस हमने यहाँ पे आपका cos थीटा की वैल्यू रखी, दोनों में इक्वेशन में डाली, और हमारे पास आंसर क्या आ गया आपके पास 1/2। तो ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ठीक है प्रयास। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। सो जो भी इस चैनल पर नए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।